गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 के सम करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या है, दो सर्कल है जिनके रेडियस कितनी है। एक की रेडियस है 9 सेंटीमीटर और एक दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर। एक दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर। इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2। इन दोनों को मिलाकर और एक नया सर्कल बनाया जा रहा है, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो ऐसे लिख देते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है। इसका मतलब है पेरीमीटर भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर, इस चीज़ को पेरीमीटर बोला जाता है। ये साइड का ये पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि इज इक्वल टू नए वृत्त की परिधि। ठीक है, तो परिधि यानी पेरीमीटर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई R। तो 2 पाई R1 ले लिया मैंने, इसमें 2 पाई R2 ले लिया इज इक्वल टू 2 पाई R। इसमें और इसमें 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। कॉमन लेने के बाद R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, R2 की वैल्यू है 19 इज इक्वल टू R। ठीक है जी, दोनों को प्लस कर देते हैं 28 R सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है पहले वृत्त की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बार बोला हमें कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। क्षेत्रफल निकालना है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है जी, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का होगा पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़े R का स्क्वायर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया। R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई से पाई की वैल्यू हमने कैंसिल कर दी, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 6 36 बराबर में R स्क्वायर।
r इज इक्वल टू अंडर रूट 100, दोनों को जोड़ा तो 100, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। उतारिए, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए हमें इसमें क्या करना है, इस गोल्ड वाले पार्ट का ये छोटा एरिया है, ये कैसे कलर में, गोल्ड में, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। इसके एरिया के लिए रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 21 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है हमें। हाँ जी, देखिए क्या करना है, गोल्ड वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसका व्यास यानी डायमीटर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी इसकी, तो गोल्ड की रेडियस कितनी आ जाएगी, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या r कितनी है, इसकी r कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले किसका निकालना है, गोल्ड का एरिया। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 21/2, 21/2 गुणा 21/2, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 से 11, 11 तिया 33 गुणा 21/2, 33 की 21 से गुणा करेंगे तो 33 और 66, 3 9 693/2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए, ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट का एरिया करेंगे, उतार लीजिए। आइए इसके सेकंड पार्ट का करते हैं, गोल्ड वाले के एरिया निकालते हैं हम। गोल्ड वाले के एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है हमारे पास 21/2, 21/2 को लिख सकते हो आप 10.5 सेंटीमीटर, अगर आप 2 से इसे काटोगे तो, ठीक है। तो अगर हमें रेड की रेडियस निकालनी हो तो 21 से 10.5 और प्लस 10.5 कितनी होगी हमारे पास, रेड वाले पार्ट का रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड वृत्त की त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँगा, कितनी हो जाएगी 10.5। ये 10.5 किसकी होगी, यहाँ से यहाँ तक, और ये 10.5 इसकी चौड़ाई दे रखी है, ये लिखिए ना, पट्टी की चौड़ाई कितनी 10.5, और बाहर लगा देते हैं सेंटीमीटर। 10.5 होगी इस अंदर की त्रिज्या, ठीक है, और 10.5 इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, 10.5 10.5 बड़ी रेडियस है। और जो छोटी रेडियस का काम करेगा वो किसका करेगा, गोल्ड वाले का। गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या उसको क्या मान लेंगे, छोटा आर, कितनी है 10.5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, बड़ी रेडियस कितनी है, बड़ी रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, माइनस छोटी कितनी हमारे पास 10.5 का स्क्वायर, ठीक है, 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार लिखवा रखा है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है जी फॉर्मूला। तो एक बार इसको और इसको प्लस करेंगे तो इसको प्लस करने पे 21 और 10 31
31.5 गुणा, अगर 21 में से 10.5 जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10.5। ये पॉइंट हटाया अपॉन में 10, ये पॉइंट हटाया अपॉन में 10, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। इन जीरो को काटेंगे नहीं, सबकी मल्टीप्लाई करके और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 15 की 22 से, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 गुणा में 315 और बटे में कितना हमारे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 315 की गुणा किससे करनी है, 33 से। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तियाँ 9, 5 या 15 15 तियाँ 45, 3 तियाँ 9, 5 9 4 13 10, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सेकंड पार्ट का एरिया है। कौन से पार्ट का एरिया निकला है, रेड पार्ट का एरिया, ठीक है जी। इस एरिया को निकाला है मैंने, ये पार्ट निकाला है, ठीक है। उसके बाद उतारिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। आइए जी, इसके थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट है इसका ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ब्लू पार्ट का एरिया निकालने के लिए यहाँ से ब्लू पार्ट की रेडियस कितनी हो रही है, ब्लू पार्ट की रेडियस होगी 10.5 गोल्ड की, 10.5 हो गई आपकी गोल्ड की, ठीक है, 10.5 हो गई आपकी रेड की और 10.5 हो गई ब्लू वाले की। तो टोटल रेडियस कितनी होगी आपकी 5 हासिल 1 30 और 1 31.5, ठीक है जी। ये किसकी है, गोल्ड वाले की, गोल्ड की प्लस रेड की प्लस किसकी, ब्लू की। तीनों की रेडियस जोड़ के इसकी बाहर की रेडियस होगी कितनी, ब्लू की रेडियस। तो मैं लिख देता हूँ, ब्लू वृत्त की त्रिज्या, बड़ी रेडियस कितनी हो जाएगी इस बार हमारी बड़ी रेडियस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, कितनी होगी हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर होगी हमारे पास बड़ी त्रिज्या। और जो छोटी त्रिज्या का काम करेगी, वो छोटी त्रिज्या क्या लेनी है हमें, यहाँ तक, यानी 10.5 प्लस 10.5, छोटी त्रिज्या होगी हमारे पास 10.5 प्लस 10.5, यानी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 21 सेंटीमीटर हो गई। आगे करते हैं हम इसको, हाँ जी आइए करते हैं। देखिए, तो हमें किस पार्ट कौन से सर्कल का एरिया निकालना है, ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, ठीक है जी। ब्लू सर्कल लिख लो। तो पाई के मान हो गया 22/7। बड़ी रेडियस इस बार कितनी होगी आपके पास 31.5 का स्क्वायर माइनस छोटी रेडियस हो गई 21 स्क्वायर। बड़ी और छोटी मैंने बता दिया आपको। बड़ी रेडियस के लिए 1 2 3, 10.5 को 3 बार प्लस किया तो हमारी बड़ी रेडियस निकल गई, और जब 2 बार प्लस करेंगे तो हमारे पास छोटी रेडियस निकल जाएगी। आगे क्या करते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने पिछले में लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है जी। तो 22/7 31.5 प्लस 21, ये हो गया आपका 52.5 गुणा 31.5 में से 21 को माइनस करेंगे तो आएगा 10.5। पॉइंट हटाया बटे में 10, ये पॉइंट हटाया बटे में 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। 15 की 22 से गुणा करते हैं कितना आएगा 330, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, और गुणा में 525 और बटे में 10 दाई के 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 525 की हमें गुणा करनी है 33 से। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 पंचे 5 तियाँ 15, ठीक है जी।
5 या 15 का 5 हासिल है, 3 6 7, 5 या 15 सही है बिल्कुल। 5 7 5 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1, ठीक है। कितना आ रहा है? सही है। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 या 15 बिल्कुल सही है। फिर इसको करेंगे जब तो वही आएगा सेम, 5 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 हो जाता का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 17 325, 17 300, ठीक है जी। मालिक यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको उतार लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हाँ जी, आइए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। वाइट सर्कल का एरिया निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं अभी मिटा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने वो लिखना भूल गया, मैंने किसकी रेडियस है स्मॉल वाली। तो जब आप ब्लू पार्ट का एरिया निकालेंगे तो रेड आपके लिए स्मॉल रेडियस है, जब आप रेड का निकालेंगे तो गोल्ड वाला आपके लिए स्मॉल पार्ट का रेडियस है। समझ रहे ना बात को, कि जब आप रेड का निकालेंगे तो बड़ी आर तो हो जाएगी रेड वाले की और छोटी आर हो जाएगी गोल्ड वाले की। जब ब्लू का निकालेंगे तो बड़ी आर कितनी होगी ब्लू वाले की और छोटी आर होगी रेड वाले तक, ठीक है। और जब अब आप वाइट वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं तो वाइट वाले पार्ट की त्रिज्या जो होगी, वाइट वाले वृत्त की रेडियस जो होगी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 10 और 10 है ये 10.5, 10.5 21 और 10.5 21, ये होगी आपकी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। कितनी बार जोड़ा भाई? 4 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटी रेडियस के लिए 1 2 3 यानी 31.5 सेंटीमीटर, 3 बार जोड़ देंगे 10.5 को, ठीक है जी। अब फिर वही फॉर्मूला, किस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, लिखना भूल गया मैं फिर से। ब्लू वृत्त की हो जाएगी स्मॉल वाली। अब वाइट की निकाल रहे हैं ना, तो ये बड़ी त्रिज्या हो जाएगी वाइट वाले की यहाँ तक, ठीक है, और ब्लू वाले की स्मॉल रेडियस। पाई का मान 22/7, बड़ी त्रिज्या कितनी है हमारे पास 42, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी। 42 और 31 हो गया आपका 0.5, 3 और 7 73.5, ठीक है जी, गुणा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10.5, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, 7 एकम 7, 7 से कितना आएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 22 की 15 से गुणा करके कितना आया था हमारा 330, गुणा में 735 और बटे में कितना 10 दाई के 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब किससे गुणा करनी है 735 की गुणा होगी 33 से। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 3 और 10 की 0 हासिल 1, 7 21 और 1 22, ठीक है। 5 से 15 का 5 हासिल 3 3 10 की 0 हासिल 1, 7 21 और 1 22, फिर वही है 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 3 और 10 की 0 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 5 5 2 और ये 4 2, ठीक है। कितना आ गया 242.55 और एक जीरो है बटे में तो पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लास्ट पार्ट का एरिया भी हो गया। उतारिए, लास्ट सम करते हैं इसके बाद। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आइए करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि एक पहिया है, ठीक है,
कार का एक पहिया है, उसका व्यास यानी उसका जो डायमीटर है, ये जो उसका डायमीटर है पहिए का, वो कितना है 80 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ, ठीक है भाई, उस पहिए का व्हील। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना है 80 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है जी, सेंटीमीटर है ये। तो उसकी रेडियस कितनी होगी 40/2 करें 80/2 करेंगे, 40 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद इसकी चाल दे रखी है, चाल यानी स्पीड पर आवर, यानी 1 घंटे में इसकी चाल कितनी है 66 किलोमीटर, स्पीड इन 1 आवर कितनी है 66 किलोमीटर, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन किस में सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड इन 1 आवर, स्पीड इन 1 आवर, ठीक है। तो स्पीड तो 1 मिनट में, 1 मिनट में चाल कितनी आ जाएगी भाई 66/60 किलोमीटर। 1 मिनट में निकाल लिया हमने कितना 66/60। स्पीड इन 1 मिनट, स्पीड इन 1 मिनट, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 60 गुणा में कितना 1000, तो ये क्या बन गया मीटर, ठीक है जी। 0 से 0 कट गई, 6 से 11, 1100 मीटर, ठीक है, 1100 मीटर आ गया हमारा। उसके बाद इस मीटर को हमें क्या बनाना है सेंटीमीटर में, तो 1100 गुणा में 100, तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी 11 1 2 3 सेंटीमीटर। ये 1 मिनट में जो है इसकी स्पीड कितनी है 11,000 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में चाल कितनी हो जाएगी भाई 10 गुणा 11,000 सेंटीमीटर, यानी 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने क्वेश्चन। स्पीड इन 10 मिनट, स्पीड इन 10 मिनट्स, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, यानी पहिया कितने चक्कर लगाता है। उसके लिए जी 10 मिनट में इसकी चाल कितनी है 10 मिनट में पहिए की चाल, पहिए की चाल बटे पहिए का व्यास, पहिए का परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है जी। इंग्लिश में से क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देते हैं 10 मिनट पहिए की चाल को लिखेंगे स्पीड इन 10 मिनट अपॉन में पेरीमीटर ऑफ व्हील, स्पीड इन 10 मिनट्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ व्हील। तो स्पीड कितनी आई है इसकी 11 1 2 3 4 5, पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है जी। तो 11 1 2 3 4 5 बटे में 2, पाई का मान 22, और जो बटे में 7 आता है इसके यहाँ पे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और गुणा में आर कितनी है हमारे पास 40। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, इसको मैं इधर काट लेता हूँ, 11 एकम 11,
12340, 12340। ठीक है जी। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा 12340 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 4। इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5000। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 625 गुणा 7, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 43 75 चक्कर। ठीक है जी, यानी रिवॉल्यूशन। ये आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। एक वृत्त का, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, आप इसको उतार लो एक बार, आप इसको उतार लो, मैं इसको मिटा के लास्ट क्वेश्चन और कर दूं। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ठीक है जी, बराबर किसके, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का परिमाप होता है जी 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से स्क्वायर हो गया, आर इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या है, ए 2 2 मात्रक। ठीक है जी। इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 का समापन कर दिया। ठीक है जी, ख़त्म हो गई 12.1, 2 और 12.3। इसी तरीके से अब जो है मैं चैप्टर 8 करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही आसान चैप्टर है और मैं उसको कोशिश करूँगा बहुत ही आसान तरीके से करवाने की। उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। तो इसी के साथ इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। ओके, बाय।